सर्वप्रथम अरहत सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाओं को खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, अच्छे से अच्छे धम्म को श्रवण करके मनन करके जीवन में अभ्यास आचरण करके दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, दुखमुक्त निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ये कामना करता हूँ। इसी मंगल मैत्री कामना के साथ आज का जो विषय है उस विषय पर आगे चलते हैं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं 8 नंबर में, ये 12 कड़ी के 8 नंबर में सदायतन कतमंच भिक्खवे सलायतन, ये सलायतन क्या है? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये 6 आयतन, ये आयतन भी 6 प्रकार के हैं। एक चक्षु आयतन, दूसरा श्रोत्र आयतन, तीसरा घ्राण आयतन, चौथा जीवा आयतन, 5वां काय आयतन, 6 मन आयतन। मतलब ये जो 6 आयतन का ही हो गया। तो वैसे ही तथागत बुद्ध फिर से बोलते कतमंच भिक्खवे नाम रूपं, ये नाम रूप क्या है? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और मनस्कार, ये जो समूह नाम है। फिर ये जो 4 महाभूत या चारों महाभूतों को लेकर जो रूप बनता है उसे रूप कहते हैं। ये नाम को मन भी कहते हैं, मन को चित्त चेतसिक भी कहते हैं। चेतसिक में भी वेदना, संज्ञा, संस्कार आता है। मतलब ये जो पंचस्कंद का शरीर है नाम रूप भी कहते हैं। ये रूप तो ये दिखने वाला शरीर हो ही गया, नाम बोले तो मन हो गया। वो नाम में भी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान आता है। तो ये जो पंचस्कंद रूपी शरीर है यही नाम रूप है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कतमंच भिक्खवे विज्ञानं, यह विज्ञान क्या है? तो तथागत बुद्ध ने फिर 6 विज्ञानों के विषय में बोलते हैं कि आंखों से रूप देख के उसमें जो हमें वो ज्ञात होता है वो चक्षु विज्ञान। ऐसे ही चक्षु विज्ञान 1, 2 श्रोत विज्ञान, 3 घ्राण विज्ञान, 4 जीवा विज्ञान, 5 काय विज्ञान, 6 मन विज्ञान। ये 6 प्रकार के विज्ञान हो गया। और 11वें में तथागत बुद्ध फिर कहते कतमेच भिक्खवे संखारा, ये संस्कार क्या है? संस्कार बोले तो कर्म संस्कार। ये संस्कार 3 प्रकार के तथागत बुद्ध ने बताए। 1 काय संस्कार, 2 वाक संस्कार, 3 मन संस्कार। ये शरीर से जो संस्कार बनाते हैं, मन से जो संस्कार बनाते हैं, वाणी से जो संस्कार बनाते हैं। फिर अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं कतमाच भिक्खवे अविद्या, ये अविद्या क्या है? तथागत बुद्ध ने विशेषतः अविद्या 4 प्रकार का बताया है। दुख को न जानना, दुख के कारण को न जानना, दुख निरोध को न जानना और दुख निरोध का जो
मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसको न जानना अविद्या है, अज्ञानता है। ये 12 कड़ी हो गया। अब ये 12 कड़ी में भी जहां वो प्रतीति समुत्पाद में आता है, इसमें 5 कड़ियां इसमें नहीं आता, जैसे शोक, दूसरा परिदेव जो विलाप करना, 3 दुख, 4 दो मनस जो मानसिक रूप से बेचैनी होना, और 5 उपायास जो मानसिक पीड़ा होता है। ये 5 कड़ी प्रत्यक्षतः ये 12 कड़ी में समावेश नहीं होता। और इसके तुरंत बाद तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधन करके 2 बातें बताते हैं। हे भिक्षुओं, ये मिथ्या प्रतिपदा क्या है, ये सम्यक प्रतिपदा क्या है। मिथ्या प्रतिपदा बोले तो साधना का अनुचित मार्ग। तो ये जो प्रतीति समुत्पाद है, अविद्या से लेके संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, ये सारे के सारे चीज जो है उसका उत्पन्न होता है, उद्भव होता है। ये बातें समझना ये मिथ्या प्रतिपदा कहलाती है। और ये जो अविद्या से लेके संस्कार से लेके विज्ञान से लेके नाम रूप, ये सारे चीज जो निरोध है, ये समझना ये सम्यक प्रतिपदा है। मतलब सब अपने आप हुआ है, हाँ, ये अविद्या के कारण ये संस्कार अपने आप हुआ है, संस्कार के कारण ये विज्ञान अपने आप हुआ है, ऐसा समझना मिथ्या प्रतिपदा है। और ये सारे चीज निरोध होता है, समुदय है, ये समझना ये सम्यक प्रतिपदा है। इसको भी अच्छे से समझ के लेना चाहिए। अब ये हुआ प्रतीति समुत्पाद, और प्रतीति समुत्पाद को भी मूल सूत्र के आधार में आप लोगों को बताया। प्रतीति समुत्पाद का अनुलोम क्या है, प्रतिलोम क्या है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, वो सारी चीज बताया। और ये प्रतीति समुत्पाद में जो 12 कड़ियां आता है, तो तथागत बुद्ध ने कैसे बताया, इसको बताया है। और प्रारंभ में आप लोगों को बुद्ध गाथा बताया। बुद्ध ने जो मध्यम निकाय के महाअत्थिपदोपम सूत्र में बताया हुआ वही पाली वाक्य, यो पतिच्च समुत्पादं पश्यति सो धम्मं पश्यति। जो प्रतीति समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो प्रतीति समुत्पाद को देखता है। इस माने में भी धम्म में प्रतीति समुत्पाद का महत्व बहुत ज्यादा है। प्रतीति समुत्पाद को अच्छे से जान लिया तो ये दुख का मूल कारण जानेंगे, और दुख के मूल कारण जान लिया तो दुख के मूल कारण को कैसे नाश करना है वो भी जानेंगे। फिर ये सारा दुख चक्र, सारा भव चक्र धम्म चक्र में परिवर्तन हो जाएगा, और जितने भी कर्म संस्कार है सारा नाश करके सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर पाएंगे। ये बुद्धवाणी है, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए, प्रतीति समुत्पाद को समझते हुए, दुख के मूल कारण को जान के उस मूल कारण को भी निरोध कर सके, निरुत्तर कर सके, नाश कर सके, और निर्वाण साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग श्रद्धा पूर्वक सुनिए। सबेतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतु, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेषतु, सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा,
आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति में वचा अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।